Assalamu alaikum students, how are you? Hmm. So today we're going to learn about product hunting, but before we move to the slides, I request you all to be patient with your queries. Once I'm done with the slides, I will start taking your questions and will do my best to clarify your concepts. So let's not waste any more time and move to the slides. Let me share my screen first. Okay. So here are the slides. Basically, this is our product hunting class. So what is product research or product hunting? You can call it product research as well. Okay, so product research involves identifying market needs, trends, and gaps to understand what potential products or improvements could address customers' demand. The idea is to search for products that you can source for cheap and sell for competitive prices with a good profit margin in return. There are two elements of product research and product validation. In product research, you will be able to find a good product idea, and then you can validate that product to confirm the product idea. Okay, so let's start with the product research. You can okay, so मुझे ये बताइएगा आप में से कौन है जिसको हीलियम 10 के बारे में पता है एंड यू नो द रूल्स एंड यू नो द टूल्स एज वेल हाउ टू टर्न द हीलियम 10. No one? Okay, fine. See, this is the Amazon interface, right? Firstly, हम क्या करते हैं यहाँ पर आके हम डिलीवर का एड्रेस चेंज करते हैं. यहाँ पर आते ही हमारी लोकेशन बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान जो जहाँ होगा उसकी ऑब्वियसली वहीं की लोकेशन यहाँ पे सेट हुई भी होगी. बट जिस मार्केट में हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं हम आके उस मार्केट का जिप कोड यहाँ एंटर करते हैं एंड देन feel able to find a good product over there. Okay, so मैं यहाँ पर just एक keyword लिखूंगी. The keyword would be shredder. Okay. ओके सो आप लोगों के सामने यहाँ पे चिकन श्रेडर का टूल है. ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है. जस्ट अ सेकेंड. ओके सॉरी स्टूडेंट्स, एक कॉल लेनी पड़ेगी थी मुझे. अच्छा, तो हम करते क्या है यहाँ पर आके हम प्रोडक्ट का आइडिया निकालते हैं. मेरे मेरे पास इस वक्त माइंड में यही प्रोडक्ट था और क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हूँ इन यूएसए तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर किया जाए. ठीक है. अच्छा, अब इस प्रोडक्ट की पोटेंशियल कितनी है, क्या इस प्रोडक्ट के स्टैट्स हैं, वो हमें बताएगा हमारा टूल विच इज हीलियम 10. मैं आप लोगों को हीलियम 10 का यूजेज बता सकती हूँ और बट प्रैक्टिस सेशन के लिए और हैंड्स ऑन के लिए आप लोगों को ये टूल बाय करना पड़ेगा अगर आप लोग सीरियस हैं और इसको एज ए करियर पाथ लेकर जाना चाहते हैं तो. ठीक है. अच्छा, मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैंने ये प्रोडक्ट का आइडिया जस्ट यहाँ पे अमेजोन के क्वेरी सर्च टर्म में यहाँ पर चिकन श्रेडर लिख दिया है. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द स्टैट्स. अब मैं क्या करूंगी, मैं जस्ट यहाँ पे अपना हीलियम 10 का एक्सटेंशन टूल रन करूंगी.
दिस इज द एक्सरे, ठीक है। एक्सरे रन करने से आपको पता चल जाता है 90% हीलियम 10 आपको जो रिजल्ट देगा वो एग्जैक्ट होंगे, ठीक है। आप उसी के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जस्ट एक कीवर्ड लिखा चिकन श्रेडर, उसके बाद हमने इस टूल की एक्सरे प्रोडक्ट रिसर्च को रन कर दिया। अच्छा, रन करने के बाद हमें यहाँ पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को हाउ मेनी टाइम्स, लाइक कितनी दफा इस प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है, ये इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है, राइट। मैं क्लास के एंड में आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट्स के लाइक क्राइटेरिया शेयर करूंगी, उसको देखते हुए उस क्राइटेरिया को लाइक नंबर वाइज आपने देखना है, एंड देन आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट रिसर्च की प्रैक्टिस करनी। क्या? ओके, यहाँ पर आ गया सर्च वॉल्यूम। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से फिल्टर रिजल्ट करते हुए हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट एंड देन अप्लाई फिल्टर्स। Kindly keep your mic mute, please. Kindly, thank you. ओके, अच्छा, अब यहाँ आके हमने क्या करना है, मैं आप लोगों को स्लाइड की तरफ लेकर चलती हूँ, आप लोगों को स्लाइड से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। Am I audible? Yes, you are. Yes, ma'am. Okay. All right. So there are components of product validation: reviews, search volume, trendy, seasonality, weight, product rating. ये सारे जो आपके सामने bullets नजर आ। Sorry to interrupt. Your screen has gone. You need to share your screen if you can. All right. Wait. Sorry. Screen. No, it's okay. Okay. Screen is shared, right? Okay. ओके, सो बेसिकली हमने करना क्या होता है, हमने अपनी प्रोडक्ट का वैलिडेशन करना होता है। जो आइडिया मेरे माइंड में आया है चिकन श्रेडर को लेकर, क्या वो इतना केपेबल है, क्या वो आइडिया कंफर्म है कि मैं उसको लॉन्च कर सकती हूँ। और ये मुझे पता कैसे चलेगा, यहाँ पर क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। मे बी आई डोंट नो आप लोगों को पता हो इनेबल्स प्लेटफॉर्म के बारे में, मैं उन्हीं की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और हम सब इवन जो हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, बी एट अमेरिका, बी एट यूएस और सॉरी यूके, कहीं पर भी वो इनेबल्स के क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं एवरीवन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दिस इज एक्चुअली रेकमेंडेड। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ मैंने इन स्लाइड्स में क्राइटेरिया सारे जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो सब यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं। आप लोगों ने जस्ट करना ये है, लाइक ये यूएस का क्राइटेरिया है, और मेरे पास यहाँ पे क्राइटेरियाज में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स की हेल्प से मैं अपने लिए एक बेहतर प्रोडक्ट फाइंड कर सकती हूँ लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए एक एक करके हम देखते जाएंगे कि मैंने जो चिकन श्रेडर लिखा है, जो कीवर्ड मैंने वहां सर्च टर्म में एंटर किया है, वो कितना बेहतरीन है मेरे लिए, राइट। तो अच्छा, अब हमारे पास ये यूएस का प्राइवेट लेबल का क्राइटेरिया है, ठीक है, जिसमें नंबर 1 इज सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट। आप लोगों को नजर आ रहा है? मैम थोड़ा जूम करिए। ओके,
बेटर? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है एटलीस्ट 7000 एग्जैक्ट एसवी, एसवी सर्च वॉल्यूम, राइट? अब मेरे पास जो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम, ये हीलियम ही आपको बताएगा, हीलियम और जंगल स्काउट वेब। अच्छा, रेकमेंडेड है हीलियम, आप हीलियम को ही अगर परचेज करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। बाकी मैं आप लोग को बता देती हूँ किस तरह से यूज किया जाता है। अच्छा, ये आपके सामने आ गया सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम इज 150,000, राइट? तो मेरा ये क्राइटेरिया मीट कर गया, एटलीस्ट 7000 था, बट मेरे पास ज्यादा है। दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम जो है बहुत बेहतरीन है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है नंबर सेकंड, रेवेन्यू। रेवेन्यू आपके पास है 7 sellers हैविंग रेवेन्यू मोर देन $7,000, राइट? तो अब हम रेवेन्यू कैसे देखेंगे? रेवेन्यू हम देखेंगे यहाँ इस कॉलम से। यहाँ पे बात हो रही है 7 sellers की। मैंने आकर सबसे पहले जो काम किया था, फिल्टर किया था स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स को। मुझे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स नहीं देखने थे, मुझे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स देखने थे। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पर आके फिल्टर किया और हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट, अप्लाई फिल्टर्स। जब मैंने अप्लाई कर दिया तो यहाँ से सारे स्पॉन्सर्ड हट गए और मेरे सामने ऑर्गेनिक रिजल्ट आ गया, राइट? अब मैं क्या करूंगी, उस मुझे क्राइटेरिया में बताया गया कि 7 sellers के बारे में कि उनका एटलीस्ट $7,000 से अबव होना चाहिए। ओके, सो यहाँ से हम काउंट करते जाएंगे, 1 2, ठीक है? रेवेन्यू पे नजर रखते हुए, आई थिंक आप लोगों को शायद नजर ना आए। ओके, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू इस इनका भी 8000 है, इनका 150 है, इनका 69,000 है, इनको भी हम कंसिडर करेंगे नंबर 3। ओके, नंबर 4, नंबर 5, ऑलराइट, एंड नंबर 6, नंबर 7, और नंबर 8, नंबर 9, and this one, okay, 10, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे 10 seller ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू $7,000 से ज्यादा है, ऐसा ही है, ठीक है? इसका मतलब ये क्राइटेरिया भी मीट कर गया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्राइटेरिया की तरफ। तीसरा पॉइंट Ma'am, हमारा क्या है? ma'am, यस, ma'am, what is revenue? रेवेन्यू आपके जो मतलब आप जो अर्न करते हैं, आप जो जनरेट करते हैं, जो आपने व्हाट डज इट कॉल्ड उर्दू, आपने जो कमाया होता है, राइट? आप जो आपने जितना बिजनेस पे एसेट, सॉरी, सॉरी, कोई कुछ कह रहा था? चलिए प्रोसीड। ओके, सो नंबर 3 इज रिव्यूज, ठीक है? रिव्यूज क्या कह रहे हैं? 6 sellers हैविंग लेस देन 500 रिव्यूज इन टॉप 15। अब चलते हैं हम हमारे रिव्यूज देखने हैं जिनके टॉप 15 में 500 से कम रिव्यूज हो। रिव्यूज के लिए आप हीलियम का ही यूज करेंगे अगेन, ठीक है? ये आपके आगे रिव्यू काउंट, ठीक है? अब आपके पास टॉप 15 में एटलीस्ट एटलीस्ट आपके पास 7 sellers ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज काउंट जो है 500 से कम हो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है? 8 एंड 9, ये क्राइटेरिया भी हमारा मीट कर गया। इनको भी देख लें आप, इनके पास भी 500 से कम है, ओके? अब हम हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस क्या होनी चाहिए? एवरेज प्राइस $16 to $40। ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है? एनी आइडिया? नहीं, ओके।
तो हमारे पास इसकी एवरेज प्राइस जो चल रही है वो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही है, ठीक है, $20। ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर साइज, ऑन योर वेट। आप अपने किस तरह की आपने सोर्सिंग की है, आपने उसकी क्या कॉस्ट निकाली है, एंड देन आपकी रिटेल प्राइस क्या है उसकी, और आपने क्या आगे उसको फ्यूचर में लेकर जाना है। इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आपके पास 2 से 3 वेरिएंट्स है इस प्रोडक्ट को लेकर, तो आप उनकी प्राइस अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्राइटेरिया भी आपका मेट कर गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। व्हाट इज कंपीटिंग प्रोडक्ट्स? इसका मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हम यहाँ अमेजोन पे आए जैसे ही, लेट मी जस्ट, हम यहाँ अमेजोन पर आए, अमेजोन के पेज पे हमने जस्ट यहाँ पर एक कीवर्ड एंटर किया विच इज चिकन श्रेडर। चिकन श्रेडर को लेकर यहाँ पे 1 till 16 पेजेस, ठीक है, और उसमें 344 सेलर्स। ये सेलर्स हमारे competitors हैं। The competing products are 344. This means कि हमारे पास क्राइटेरिया को मीट करने के लिए जो नंबर्स हैं वो हमारे फेवर में है, विच इज नो मोर देन 2000, ठीक है। हमारे पास तो इससे भी कम है, दैट मीन्स कि ये भी हमारे लिए अच्छा हो गया। अच्छा, अब आ गया आपके पास सीजनैलिटी। सीजनैलिटी हम कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लेट मी जस्ट, ओके। अच्छा, ये आपका आ गया गूगल ट्रेंड्स, trends.google.com, ठीक है। दिस इज द वेबसाइट। आप यहाँ पर जाएंगे, सिंपली आपने जाकर यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है, एंड जिस मार्केट में हम उस प्रोडक्ट का वैलिडेशन कर रहे हैं हम उस मार्केट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एंड देन हमें उस प्रोडक्ट का जस्ट, ओके, दिस इज आवर सर्च टर्म। सर्च टर्म में जाके आपने जस्ट सिंपली अपना कीवर्ड एंटर करना है, एंड यू विल सी द ट्रेंड। अच्छा, ये ट्रेंड जो है आपके सामने दिख रहा है ये पास्ट डे का है। आपने जस्ट यहाँ से फिल्टर आउट करना है ट्रेंड्स को। हम रेकमेंड करते हैं पास्ट 5 years का ट्रेंड, ठीक है। ये आपको बताएगा एक्चुअल रिजल्ट। हम्म। अच्छा, आपके पास जो क्राइटेरिया है वो कहता है कि सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की। सीजनल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? कैन यू सी द रिजल्ट्स? दिस इज कॉल्ड सीजनल प्रोडक्ट। स्कूल बैग्स, ठीक है। स्कूल बैग्स ईयर में हर साल बच्चे चेंज करते हैं, राइट? तो उनका सीजन होता है। जब उनका सीजन ऑन होता है उनका ट्रेंड अपने आप ये ग्राफ ऊपर हो जाता है, राइट? प्लीज डोंट डू दिस, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बार ये ग्राफ नीचे आया है और कितनी बार ये ग्राफ ऊपर हुआ है। दिस इज नॉट स्टेबल, ये सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। जो हमने सर्च किया वो सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और क्राइटेरिया आपका कहता है BSR। नहीं, अब मैं इसको हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, हम 9 पे मैं इसका भी दिखा देती हूँ क्योंकि ये भी इसी से रिलेट करता है। ट्रेंडी प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी, सीजनैलिटी नो सीजनैलिटी, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होता है। ट्रेंडी प्रोडक्ट इज, सॉरी, एज एवरीबडी नोज कि इस प्रोडक्ट का आप लोग को अगर आइडिया हो, फिजिट स्पिनर जो बच्चे लेकर घूम रहे होते थे लास्ट 2022 में, तो इस प्रोडक्ट का जस्ट एक ट्रेंड था, हाइप क्रिएट हुआ था, बहुत से लोगों ने उसको बाय किया बच्चों के लिए, मतलब किसी के लिए भी गिफ्ट करने के लिए व्हाटसोएवर। बट ये जस्ट एक ट्रेंडी प्रोडक्ट थी। इसका ट्रेंड आया एंड देन इसका ट्रेंड स्लो 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 खत्म हो गया।
गॉट इट? समझ आया ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होता है और सीजनल प्रोडक्ट क्या होता है हम जो सर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक। आंटी कुछ बोलते जाओ, बोलते जाओ। बोल ये तो नहीं बोलो मामा, नहीं बोलो। मेरा तो अभी तो ना सर, कोई भी तो नहीं आया अभी। ओके, सी, आपके पास ये जो प्रोडक्ट है बेबी पैम्पर्स, ठीक है, बेबी पैम्पर्स का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं होगा। पैम्पर्स इज अ प्रोडक्ट जिसका ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। रेकमेंडेड क्या होता है कि 25 से अबव ग्राफ की सस्टेन, मतलब लाइक उतना होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट है, इसका कोई सीजन नहीं है, इसका कोई ट्रेंड नहीं है, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इससे आपको कस्टमर की डिमांड का पता चलता है कि क्या डिमांड कर रहा है हमारा कस्टमर, राइट। अच्छा, हमारा जो प्रोडक्ट था वो चिकन श्रेडर था, राइट। सी, ठीक है। ओके, इसका ग्राफ 2020 से लेकर 2023 तक बहुत बुरा रहा। ठीक है, पिछले एक साल में इसका ग्राफ थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ, बट हमारे क्लाइंट की वो है डिमांड है कि उनको यही लॉन्च करना है, बिकॉज उनके पास मौजूद है मैन्युफैक्चरर। जिनके पास मैन्युफैक्चरर होगा उनको इस ग्राफ से कोई लेना देना नहीं होगा, उनको जस्ट ये पता होगा कि अमेजोन पे इसकी सेलिंग कितनी होती है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया जाता है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं बीएसआर की तरफ। बीएसआर आपका कहता है BSR consistency for seller with high reviews in same product type should have consistent BSR from last 6 months. अब हम चलेंगे हमारे हीलियम की तरफ अगेन एंड सॉरी, अगेन हम हीलियम रन करेंगे, एक्सरे रन करेंगे एंड देन वील गेट टू नो अबाउट BSR. दिस इज योर BSR. BSR का मतलब क्या होता है? BSR का मतलब लिख लीजिएगा प्लीज अपने पास। BSR का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, Amazon अपने सेलर्स को ये रैंक देता है, BSR का बैच देता है अगेंस्ट देयर सेल्स वेलोसिटी। ठीक है, अब आपका क्राइटेरिया जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर 4 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके हाई रिव्यूज हो, ठीक है, इन सेम प्रोडक्ट, और उनके कंसिस्टेंट BSR हो लास्ट 6 मंथ्स के। हम वो हीलियम की हेल्प से ही देखेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं हम एंड देन हम इनका BSR चेक करते हैं। ये 30 डेज का ग्राफ है, राइट। हमने 1 ईयर का देखना है सो दैट वी कैन डू। ये देखें, ये ग्राफ आपको कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है यहाँ से 1223 से लेकर 124 तक। ठीक है, ये 1 महीने का ग्राफ है, बट अगर आप इनका ग्राफ लास्ट अक्टूबर से देखेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अब तक कंसिस्टेंट है। ये 4 मंथ का इनका BSR है जो कि कंसिस्टेंट है, हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इनकी सेल्स जितनी बढ़ती हैं, ध्यान से सुनिएगा, सेल्स जितनी बढ़ेंगी BSR उतना ड्रॉप होता चला जाएगा। जहां आपकी सेल्स रुक गई, जहां आपकी सेल्स ब्लॉक हो गई, आपका BSR उतना ऊपर होता चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि आप Amazon के फर्स्ट पेज पर रैंक करने के लिए, वहां पे पहुंचने के लिए अपनी सेल्स वेलोसिटी बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आपकी सेल्स इंक्रीज होती है आपका BSR ड्रॉप होना शुरू हो जाता है एंड देन आप Amazon के फर्स्ट पेज पर फॉल कर जाते हो और वहीं से आपको सेल्स मिलना फिर शुरू हो जाती है और आपकी सेल्स कंसिस्टेंट हो जाती है, आपका BSR कंसिस्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये आपका हो गया एक BSR। अगेन द सेकेंड,
इनका भी हम 1 ईयर का ही, ओके, इनका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और कंसिस्टेंट भी नहीं है, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम देखेंगे उनको लेट्स चेक आउट। टू बैड। Okay, now we are going to really bad. Mm, considerable. Okay. अच्छा, इनका BSR भी देखें। ठीक है, मतलब लाइक ऐसा है कि इनका काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो ये कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा ऊपर हुआ है, यानी यहाँ पर इनकी सेल्स थोड़ी बहुत रुक गई होंगी, सो दैट्स व्हाई उनका BSR अगेन इंक्रीज हो गया। हेलो ओके, अब हम आते हैं हमारे, हेलो जी मैम, अगर बीएसआर डिक्रीज होगा तो हम फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे। नहीं, हम फर्स्ट पेज पे कभी रैंक नहीं कर सकते। अगर आपका BSR, लेट्स सपोज आपने जस्ट अपनी प्रोडक्ट लाइव की है जनवरी 2024 में, बाकी सब भी सुन लीजिएगा ध्यान से। आपने अपनी प्रोडक्ट लाइव की है 2024 जनवरी, राइट। आपका BSR इस वक्त 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पे फॉल कर रहा होगा, क्योंकि आप जस्ट अभी अभी लाइव हुई हैं अपनी ढेर सारी इन्वेंट्री के साथ। बट जैसे ही आपने उस मार्केट में अपनी अवेयरनेस क्रिएट की थ्रू मार्केटिंग, PPC, पे पर क्लिक, ठीक है, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। जैसे ही आपने, क्योंकि आप सबको पता होगा जब भी मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है, कोई न्यू सैलून हो गया, न्यू शॉप्स हो गए, न्यू ब्रांड हो गया, कोई भी चीज लॉन्च होने आ रही होती है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। डिफरेंट बैनर्स, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिफरेंट एड्स रन की जाती है, उन पे काफी कैंपेन्स रन होती है। ठीक है, हमें पता चलता है उसके बारे में, विजिबिलिटी आती है उस प्रोडक्ट पे। आपके प्रोडक्ट पे जैसे जैसे विजिबिलिटी आएगी, आपकी सेल्स डे बाय डे बढ़ती चली जाएंगी। लेट्स से आपकी प्रोडक्ट एक दिन में 2 या 3 यूनिट सेल हो रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ मंथ आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी हो गई है कि आप एक दिन में बस 15 से 20 प्रोडक्ट्स आपकी सेल हो जाती हैं। ठीक है, जो आपका BSR लाखों में था, अब वो थाउजेंड्स में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, there's अ इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपकी सेल्स जैसे जैसे ऊपर होंगी, आपका BSR ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। समझ गई? गुड। अच्छा, हमने ट्रेंडी के बारे में पढ़ लिया, हमने सीजनैलिटी के बारे में पढ़ लिया। अब हम वैल्यू एडिशन के बारे में पढ़ेंगे कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। अच्छा, इसका भी मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेट्स से, जी, बीएसआर की फुल फॉर्म क्या होगी? बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, बस ये 2 से 3 हमारे रह गए हैं 13 तक, फिर इसके बाद मैं आपका क्वेरी सेशन भी लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, वैल्यू एडिशन क्या होता है? एड वैल्यू इन एनी मीन्स लाइक बेटर डिजाइन आफ्टर मार्केट रिसर्च और प्रोवन लो प्राइस आइटम्स एज वैल्यू एडिशन। ये कैसे किया जा सकता है? ये ऐसे किया जा सकता है, आपने इस चिकन श्रेडर की अगेंस्ट सारी मार्केट रिसर्च कर ली है, जितने भी सेलर्स यहाँ मौजूद हैं उन्होंने एक ही डिज़ाइन पैटर्न को लेकर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है। आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं थोड़ा यूनिक डिज़ाइन लाकर। ठीक है, उसके साथ चिकन श्रेडर के साथ अगर आपकी सोर्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आप सोर्सिंग पे टाइम देते हैं, आपने एक चीप प्राइस ली है, चीप कोटेशन मिल गई है आपको इस प्रोडक्ट के लिए, आप इस प्रोडक्ट में स्पैचुला ऐड कर सकते हैं फॉर फ्री। ठीक है, आपकी वैल्यू एडिशन हो गई। आपने डिजाइन चेंज कर दिया, वैल्यू एडिशन हो गई। आपने स्पैचुला ऑफर कर दिया विद द सेम प्राइस, वैल्यू एडिशन हो गई। राइट?
अच्छा, अब हम करेंगे ब्रांड डोमिनेशन। ओके, ब्रांड डोमिनेशन क्या होती है? शुड नॉट हैव मोर देन 3 sellers in top 7 from same brand that has good sales velocity। अब ये मैं आपको बताती हूँ, ये भी हमें हीलियम ही बताएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, ये आ गया आपका ब्रांड का कॉलम। यहाँ आपने देखना है अगर कोई एक भी ब्रांड, ये सारे ब्रांड्स के नेम है, कोई भी ब्रांड यहाँ पे 3 बार, ठीक है, 3 बार एक मुसलसल दिख रहा हो आपको, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ब्रांड डोमिनेंसी है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। अगर लेट्स से ये जो ब्रांड है ऑलरेडी यहाँ एसेंशियल वेज है, ठीक है, ये एसेंशियल वेज अगर 3 बार आपको यहाँ शो हो रहा है, दैट मीन्स कि इस बंदे बंदे की जो है डोमिनेंसी है। डोमिनेंसी के लिए उसने क्या किया हुआ है, उसने अलग अलग प्रोडक्ट अपनी लिस्ट की हुई है, डिफरेंट डिजाइन हो गया, डिफरेंट साइज हो गया और वेरिएशन हो गया, उस तरह की चीजें उसने यहाँ पे लॉन्च कर दी है। और सारी जो आपके सामने यहाँ टोटल रेवेन्यू है उसका 1/3 यही लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डोमिनेंसी से बचना चाहिए। डोमिनेंसी ना हो जिस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं। उसमें होता ये कि सेल्स सबके साथ स्प्लिट होती है, किसी एक को सेल नहीं मिलती, सबको सेल्स मिलती हैं, राइट। मैम डोमिनेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है? क्यों नहीं क्रिएट हो सकती है? मेरी बात सुनेगा ध्यान से। एक मार्केट है, ठीक है, लोकल मार्केट है, वहां पर वहां की एक स्ट्रीट है जहां पर जितने भी लोग हैं सिर्फ कपड़े सेल करते हैं, ठीक है, ब्रांड जितने भी ब्रांड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर कपड़े सेल कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रांड ऐसा है, जे डॉट को ले लें, मे बी आप सबको ही पता होगा जे डॉट के बारे में। जे डॉट को ले लें, उस एक स्ट्रीट में जे डॉट ने अपने 3 आउटलेट्स रखे हुए हैं, उसके 3 आउटलेट्स वहां पर मौजूद हैं। तो वो क्या हो गया? ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है, क्लियर हुआ? मैम मीन्स हम जो चिकन श्रेडर है उसकी अलग अलग साइज इस अमेजोन पर लॉन्च कर दे तो हमारा डोमिनेंसी हो गया। फर्स्ट डोमिनेंसी हो जाएगी, बट उसके लिए आपको चाहिए कि hefty अमाउंट, ठीक है ना। आपके पास जितना बजट होगा, हम यूजुअली जब क्लाइंट आता है हम उसको कहते हैं कि अगर आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, देन यू नीड टू हैव अ मनी लाइक 20 to 25 lakhs, ठीक है, इन PKR। तो जब उसके पास वो होगा तो उसके साथ हम सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। जब मीन्स आपके एक पास साइज का प्रोडक्ट। हाँ, ऑफ कोर्स, एक साइज का प्रोडक्ट, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप उस टर्नओवर से, ठीक है, उस टर्नओवर से जितना आपने उस प्रोडक्ट के साथ रेवेन्यू जनरेट किया, आप उसको टर्नओवर कर सकते हैं। आप डिफरेंट साइजेस, वेरिएशंस, कलर्स जो भी हैं आप उनके साथ दूसरी बार लॉन्च कर सकते हैं। आपकी जो थर्ड इन्वेंट्री होती है, सेकंड नहीं, थर्ड इन्वेंट्री होती है उस प्रोडक्ट के साथ, वो आपको प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि 20 to 25 lakhs जो हैं पूरे के पूरे PL में लग जाते हैं या यूज हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट एक एस्टिमेटेड प्राइस यही होता है, क्योंकि हम थोड़ा सा बिगर फ्रेम लेकर जा रहे होते हैं, हमें पता होता है कि किस तरह के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हर किस्म की चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ता है, पहले से माइंडसेट रखता है अपना इंसान कि उसने बिजनेस करना है, बिजनेस इटसेल्फ इज अ रिस्क, राइट। तो चीज़ें माइंड में रखते हुए एक बिगर बजट बताना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं हम प्रोडक्ट के वेट पर। गाइज मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं पानी पी लूं। ओके, सो हमारे पास अब है प्रोडक्ट का वेट। प्रोडक्ट का वेट कैन गो अप टू 3 kg इफ यू फाइंड गुड मार्जिन्स, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसका वेट आपको कौन बताएगा? हीलियम, ठीक है। आपके पास यहाँ पर हीलियम का
सी यहाँ पर जो वेट है ये केजीज में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये केजीज में बिल्कुल भी नहीं है, ये एलबीज में है। आप केजीज को एलबीज में कन्वर्ट करके यहाँ पे क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेट है प्रोडक्ट का क्या इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो कर रहा है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद आपका अगेन Amazon, AMG यहाँ जो लिखा हुआ है ये Amazon है। Amazon शुड नॉट मोर देन 4 टाइम्स इन टॉप 20। मजे की बात ये है कि जब Amazon देखता है, Amazon खुद भी सेलिंग करता है अपने ही प्लेटफॉर्म पे, राइट। जब Amazon ये देखता है कि इस प्रोडक्ट पे जितने भी सेलर्स मौजूद हैं, जितने भी सेलर्स यहाँ पे इस प्रोडक्ट के साथ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो अमेजोन अट्रैक्ट होता है एंड देन अमेजोन अपनी डोमिनेंसी यहाँ पर रख देता है। वो कैसे? वो खुद उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और उस पे सेलिंग करता है। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट में, जिस कैटेगरी में स्पेसिफिकली, जो कैटेगरीज हैं किचन कैटेगरीज में, अमेजोन आपको हर जगह दिखेगा। बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जहां पे अमेजोन आपको खुद सेलिंग करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि अमेजोन खुद सेलर नहीं है? सॉरी, ठीक है, ये आपके सामने आ गया फुलफिलमेंट। ठीक है, ये सब FBA सेलर्स है, यहाँ पे कोई अमेजोन नहीं है। ठीक है, अगर होता तो आपको AMG जरूर दिखता। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी आपका मैच कर गया। अब इसके अलावा एक और चीज आपने देखना ये होता है, मैं आपको स्लाइड की तरफ लेकर चलती हूँ, वहां आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रेंडी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंड, यूज गूगल ट्रेंड्स फॉर 5 ईयर अगेंस्ट कीवर्ड। ठीक है, ट्रेंडी का आपको पता चल गया कि इस तरह से होता है, मैंने आपको करके दिखा दिया। और सीजनलिटी का भी मैंने आपको बता दिया कि सीजनलिटी किस तरह से की होती है। वेट एंड साइज का भी मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, बेसिकली मैंने ये बताना था आपको कि जब आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग का हैंड्स ऑन करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स, ये याद रखिएगा कि एनिमल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आर्ट, फाइन आर्ट प्रोडक्ट्स, होम डेकोर प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव एंड पावर स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। कॉस्मेटिक्स हो गया, करेंसी, कॉइन्स, कैश वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, लिथियम्स हो गए, बैटरीज हो गई, और टॉयज में इस तरह की कोई चीज़ें हो गई, वो आपने अवॉइड करनी है। ओके, so is there anything left? Let me see. um ओके, यहाँ पर आपको हीलियम के बारे में बताया जा रहा है कि हीलियम को किस तरह से यूज करते हुए आप अपने लिए एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। हीलियम के सिर्फ हीलियम ही नहीं, हीलियम में जितने भी फीचर्स आपके पास आएंगे, जिसमें मैग्नेट होगा, सेरेब्रो होगा, आप उनको यूज करके एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अपने लिए। अब जितना मैंने कुछ डिलीवर किया है, आपको इस सब में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंडली ये कि अगर नेक्स्ट वीक आप लोगों के पास हीलियम होगा और किसी को भी प्रोडक्ट हंटिंग में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हर्डल्स होंगी, मैं उनको हेल्प आउट कर दूंगी। ठीक है, बट अभी के लिए आई डोंट नो कितने लोग सीरियस हैं और कितने लोग हीलियम को बाय कर सकते हैं। उतना कोई एक्सपेंसिव नहीं होता, शेयरिंग बेस्ड टूल है। अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो मैम चार्जेस क्या है हीलियम का? सॉरी, क्या कहा आपने? मैम बेसिकली हीलियम के प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल होता है ना? नहीं नहीं, हीलियम आपको प्ले स्टोर पे तो नहीं मिलेगा।
अगर मिलेगा भी तो आपने जस्ट सिंपली उसके पे करने होंगे चार्जेस, ठीक है। हम डायरेक्ट वेब, ये जो मैं यूज कर रही थी इस वक्त वो डायरेक्ट वेबसाइट से लिया हुआ है, उसकी प्राइस कुछ $99 $120 समथिंग है। अगर आप लोग लेंगे तो प्रैक्टिस के लिए आप शेयरिंग बेस्ड टूल लेंगे, और टूल प्रोवाइडर से मैं लास्ट भी मैंने ड्रॉप किया था मैसेज कि आप टूल प्रोवाइडर से बाय कर सकते हैं। वो आपको शेयरिंग बेस्ड टूल देंगे, उनकी जो हार्डली इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1200 और 1500 समथिंग लाइक दैट, या इसी में ही होगा, इससे ज्यादा PKR इससे ज्यादा नहीं होता वो एक्सपेंसिव। मैम तो जो हीलियम 10 बाई कर लिए तो इसके आगे हमारा वो क्या है? सॉरी, क्या आप प्लीज जोर से बोलेंगी? हीलियम 10 में आगे हम कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं, मतलब आपके साथ हैंड्स ऑन सेशन? जी, आप हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि अभी तो आप प्रोडक्ट हंटिंग, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अभी सीखा और आप कल एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करके दिखा देंगी मुझे। ये तो मैंने आपको वो प्रोडक्ट दिखाई है जो मैं लॉन्च करने जा रही हूँ इन 2024, ठीक है। ये तो मैंने सारे जो सिनेरियोज अभी आपके सामने रखे हैं ये सारे क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं, बट जब आप प्रोडक्ट हंट करेंगी, जरूरी नहीं है, इवन आपको तो बहुत सारे ऐसे फेलियर्स मिलेंगे कि आप प्रोडक्ट हंट करते करते काफी टाइम के लिए आप परेशान भी हो जाएंगे, मे बी आप डिप्रेस हो जाएंगे कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, प्रोडक्ट हंटिंग इतना ईजी नहीं है, उसको हैंड ऑन करते करते आपको टाइम लगेगा। और जब आपका ये स्किल पॉलिश हो जाता है एंड देन आप जो है अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो किसी भी क्लाइंट को या किसी भी इन्वेस्टर को, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो सिंपली कि आपके पास कीवर्ड होगा, आपने कीवर्ड वो हाइड करके रखना है एंड देन आप उनको सारा क्राइटेरिया दिखाएंगे कि ये क्राइटेरिया यहाँ पे मीट कर रहा है। देन वो अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आ जाएगी, प्रोडक्ट नहीं, स्टैट्स जिसको हम स्टैट्स कहते हैं, ये जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ सारे स्टैट्स हैं, ये स्टैट्स अगर उसको समझ आ जाते हैं देन आप उनको प्रोडक्ट या कीवर्ड रिवील करके अपने पैसे या उनसे फी चार्ज कर सकते हो, सिंपल।